Assalamu alaikum, beautiful people. How are you all? I hope you all are enjoying great, having good. And welcome to my channel Study with HA. Today I'm gonna discuss a new topic with you guys. Is the part 2 of the short story The Man Who Lived in a Shell, and which was written by Anton Chekhov. And I have already uploaded the summary of this particular short story already, but today I have made another video on this particular topic that I'm gonna discuss the about themes as well as critical analysis of this particular short story. आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी इसी शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ही रहेगी, जिसकी हमें ऑलरेडी समरी पता है. आई होप आप लोगों को अच्छे से याद होगी इसकी समरी में हमने क्या देखा था कि एक बीकॉफ नाम का पर्सन है जो कि आइसोलेटेड रहना पसंद करता है और जो है उसने अपने इर्द गिर्द लिमिटेशंस बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, लोगों से बहुत कम मिलता है, ये वो हमें उसके बारे में सब कुछ देखा था. इन द एंड ऑफ रिजल्ट उसकी जो है वो डेथ हो जाती है. तो अगर मैं अब इसके थीमेटिकल एनालिसिस की बात करूं कि इसके थीम्स जो है वो क्या बन सकते हैं, देन द थीम of the story is psychological fear and skepticism is the central theme of this story. Bykov is a victim in isolation because of his fear. He is timid by nature and tries to justify himself by talking about past and about things even which had not existed. Mr. Bykov is a hermit crab sort of person and he is quite reserved by nature. He considers it's his duty to visit his friends, sits with them, but he speaks nothing. तो ये हो गया जनाब हमारी शॉर्ट स्टोरी का थीम. बेसिकली थीम क्या होता है? थीम एज वी ऑल नो व्हाट्स द ऑथर राइटर वांट्स टू से. ऑथर स्टोरी में कहना क्या चाहता है, इस चीज़ को हम थीम कहते हैं. तो मैंने इसका थीम अब जो निकाला है, द वेरी मेजर वन विच आई थॉट कि जो इसका थीम बनता है वो ये है कि साइकोलॉजिकल फियर है और स्केप्टिसिज्म है. अब साइकोलॉजिकल फियर जो है उसमें किस तरह से हम देखते हैं कि एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहता है. आइसोलेटेड मीन टू से कि उसने अपने इर्द गिर्द एक शेल बनाया हुआ है, बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, जिससे ना तो वो खुद बाहर आता है और ना बाहर वाले लोगों को अंदर आने देता है. तो उसने अपने इर्द गिर्द ये बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं. वो नेचर वाइज उसकी बात करें बहुत कॉवर्ड है, टिमिड है, बुज़दिल है, इस तरह से है. और वो उन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा डरता है जो हकीकत में एग्जिस्ट भी नहीं करती, जो कभी हुई भी नहीं, वो उनसे भी डरता है. अपने दोस्तों के पास जाता है गपशप के लिए, बांटने के लिए, बातों के लिए, लेकिन उनके पास भी जाता है, इसके बावजूद जाके उनसे किसी किस्म की बातचीत जो है वो नहीं करता. मीन टू से कि उसकी जो स्पीकिंग लेवल है, उसका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो है. तो अगर मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज़ करूँ तो ये मैं क्या समझती हूँ इससे कि भी कुछ लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो इस तरह कॉवर्ड होते हैं. आखिर उनके साथ इस तरह क्यों है, मतलब कि वो इस तरह के रिएक्ट क्यों करते हैं, वो लोगों से घुलते मिलते क्यों नहीं हैं. ठीक है, टू कीप अ डिस्टेंस विद पीपल इट्स अ गुड थिंग. लोगों से डिस्टेंस रख के मिलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना डिस्टेंस कि आप जो है बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट कर दो, उनसे मिलाओ ना, अकेले रहो, तो ये चीज़ जो है ये आपके लिए बहुत डेंजरस साबित होती है, हार्मफुल साबित होती है. बिकॉज इज़ इवन अफ्रेड ऑफ फायरिंग मिड सर्वेंट एज वेल एंड ही इज़ टू मच कंसर्नड विद द ओपिनियंस ऑफ पीपल. नेक्स्ट थिंग उसने राइटर ने जो हमें बताने की कोशिश की वो ये कहता है कि इवन दैट वो अकेला रहता है घर पे बिकॉफ, तो इसके बावजूद भी जो है वो एक मेड सर्वेंट रखने से बहुत ज़्यादा डरता है. मेड सर्वेंट को रखने से वो क्यों डरता है, वो कहता है वो होगी. इसके बाद ओपिनियन ऑफ पीपल्स के बारे में जो है वो उसको बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि उसने अपने आप को शेल में बंद किया हुआ है, एक हॉल में उसने अपने आप को बंद किया हुआ है जहाँ की अथॉरिटी उसके पास है. मे बी वो जस्ट अथॉरिटी एग्जर्ट करना चाहता हो, क्योंकि उसे पता कोई और उसकी अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस के डाउन नहीं आ सकता, इसीलिए वो सिर्फ अपने आप को कंसर्न रखता है उन मामलात से. कुछ भी हो सकता है. देन जो है उसने कहा है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत कम कम्युनिकेट करता है. फिर जो है हमें स्टोरी में जाके पता चलता है कि उसका ये जो बिहेव है वो किस वजह से है. बिकॉज़ वो इस तरह से मतलब क्यों रहता है, बिकॉज़ वो जो हैबिटर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इस वजह से अपने आप को
अभी बिटर रियलिटीज़ को उसके अंदर करेज जो है वो नहीं है, इस वजह से जो है वो उन लोगों से दूर रहता है और डिस्टेंस पे रहता है। और इन द एंड ऑफ स्टोरी जो एंटन शिको है उसने क्या कहा है कि दाओ वी हैव बरीड बीकॉफ बट देयर आर स्टिल प्लेंटी ऑफ मैन लिव इन अ शेल एंड देयर आर प्लेंटी एज येट अनबॉर्न। कहता है कि इन द एंड ऑफ रिजल्ट उसने ये कंक्लूड किया है कि बेशक हमने इस बीकॉफ को जो है वो बरी कर दिया है, दफना दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में अभी भी मौजूद हैं जो शेल के अंदर रहते हैं, जो शेल से बाहर आना नहीं चाहते, जो बाउंड्रीज़ में। और फिर जो है हमने ये देखा कि डेल्मा उसका किस हद तक उसके लिए डेंजरफुल साबित होता है, उसके लिए ख़तरनाक। उसकी इन द एंड ऑफ रिज़ल्ट जो है विलन को जो है वेरिना जो है उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं और इस क्रिटिसिज्म को जो है वो बियर नहीं कर पाता। इन द एंड वी फाउंड हिम एक्सपायर आफ्टर 1 मंथ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। एंड इफ़ यू पीपल फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू पीपल watching it first time and you have not subscribed, then you must subscribe to my channel and get the notification of my coming videos by pressing the bell icon. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.